हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला जो अपने खूबसूरत पर्यटन स्थानों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। हम सभी लोग इस क्षेत्र को आज कुल्लू के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्षेत्र का ये नाम कैसे पड़ा और कुल्लू का इतिहास कितना पुराना है? रामायण, महाभारत आदि जैसे कई पौराणिक ग्रंथ कुल्लू घाटी के संदर्भ में इस घाटी की प्राचीनता का ब्यौरा देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार घाटी को मानव जाति के गढ़ के रूप में माना जाता है। महान बाढ़ के बाद मानवता के पूर्वज मनु ऋषि ने वर्तमान मनाली में अपने निवास की स्थापना की, जिसे मनु आलय के नाम से जाना जाता है, अर्थात मनु का घर। परशुराम, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, वह घाटी में बसे थे। निर्मंड में स्थापित पौराणिक परशुराम मंदिर को इसका साक्ष्य माना जाता है। रामायण काल से जुड़े कुछ किंवदंतियों के अनुसार श्रृंगा ऋषि, जो बंजार के पास निवास करते थे, राजा दशरथ द्वारा आयोजित पुत्रेश्वर यज्ञ में शामिल हुए, जिसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ। व्यास नदी का नाम आम परंपरा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के द्वारा दिया गया है, जिसका संदर्भ रामायण में पाया जाता है। कहा जाता है कि उनके पुत्रों की मृत्यु के बाद जीवन से उच्चट होने के कारण ऋषि वशिष्ठ अपने हाथ पैर बांधकर नदी में कूद गए, लेकिन पवित्र नदी ने उनके बंधनों को तोड़कर उन्हें तट पर उतार दिया। तब से व्यास नदी विपाशा व बंधन की मुक्तिदाता के रूप से जानी गई। पुनः ऋषि वशिष्ठ ने खुद को सतलुज में फेंक दिया, लेकिन नदी के पवित्र जल ने खुद को 100 उथले नालों में विभाजित कर दिया और ऋषि को सूखी भूमि पर छोड़ दिया। इसी कारण इस नदी को शताद्रि के नाम से जाना जाता है। ये भूमि पांडवों से जुड़ी कई किंवदंतियों से भी भरी है। माना जाता है कि पांडव घाटी में अपने निर्वासन का एक हिस्सा बिता चुके हैं। मनाली में हिडिंबा मंदिर, सेंज में शंचूल महादेव मंदिर और निर्मंड के देवधनक मंदिर पांडवों के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन ने एक मजबूत और क्रूर दानव हिडिंब को मार डाला और उसकी बहन हिडिंबा, जो मनाली की एक शक्तिशाली देवी थी, से शादी कर ली। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने महाभारत में अद्वितीय वीरता और दमखम दिखाया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार अर्जुन ऋषि व्यास की सलाह पर इंद्रकिला के पहाड़ पर अर्जुन गुफा नाम की गुफा में तपस्या करता था, ताकि इंद्र के शक्तिशाली पशुपति अस्त्र को प्राप्त कर सके, जिसे अब देव टिब्बा कहा जाता है। कहा जाता है कि महान ऋषि व्यास इस घाटी में महाभारत काल के दौरान रोहतांग दर्रे पर व्यास कुंड नामक एक जगह पर तप करते थे। इसी वजह से विपाशा नदी को वर्तमान में व्यास का नाम मिला। घाटी की देव संस्कृति एक दिलचस्प पौराणिक कथा से पैदा हुई है। यह माना जाता है कि मलाना गांव के शक्तिशाली देवता जमलू ने एक बार चंद्रखेनी दर्रे से गुजरते हुए देवताओं की टोकरी वहां पर खोल दी और तेज हवाओं ने देवताओं को अपने वर्तमान स्थान तक फैला दिया, जिससे कुल्लू को देवताओं की घाटी के रूप में जाने जाना लगा।